आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना बात करने वाले हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। लास्ट टाइम हमने एक वो बनाया था वीडियो, हमारा टॉपिक था फार्माकोकाइनेटिक्स, और उसमें जो है ना ये सबसे पहला स्टेप था ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन। और हमने उस वीडियो में बात की थी कि ये हम लोग वन बाय वन जो सारे उसके 4 स्टेप्स हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन, तो हम लोग जो है ना हर एक को एक सेपरेट जो है ना वीडियो में हम लोग इनको जो है ना डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना डिस्कस करने वाले हैं कि एब्जॉर्प्शन होती क्या है, इसके जो है ना वो फैक्टर्स कौन से हैं, और ये वो मतलब एब्जॉर्प्शन है इस इसका मैकेनिज्म क्या है। अभी सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन होती क्या है ड्रग्स की। अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन ये होती है कि आपने ड्रग को अ, अभी जिस साइड से एडमिनिस्टर किया वहाँ से लेके अगर ड्रग आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है तो इस मतलब प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, कि आपने आपने जहाँ भी अपने मेडिसिन या ड्रग को एडमिनिस्टर किया, अब ये जो है ना इंजेक्शन की फॉर्म में हो सकता है, ओरल की फॉर्म में हो सकता है, पेरेंटल की फॉर्म में हो सकता है, और जो है ना ये इवन कैरेक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है। आपने जिस रूट से अपने मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया, तो वो मेडिसिन उस रूट से निकल के उस रूट से लेके आपके ब्लड स्ट्रीम में आ गई, तो इसको बोलते हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन। अब आमतौर पर जो एब्जॉर्प्शन है वो मतलब ये कुछ जो है ना फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी वो फैक्टर कौन से होते हैं इनको जो है ना हम लोग वो डिटेल और आगे डिस्कस करेंगे वो, लेकिन यहाँ पे भी वो 2-3 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो हम लोग इनको भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले कि आपने जहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है ना ड्रग की होनी है, तो उसका उस साइट का एनवायरनमेंट क्या है, वो मतलब एसिडिक है, बेसिक है, उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, उसमें जो है ना फूड ऑलरेडी है कि नहीं है। तो वो जहाँ पे मतलब ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है, उस जो है ना प्लेस का जो इन्वायरमेंट है और मतलब वो भी डिपेंड करता है। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास ड्रग है उसकी नेचर क्या है। अ, और अक्सर व बेशतर जो हमारे पास ड्रग होती है वो एक होता है केमिकल। तो इसके जो जो है ना इसकी इसका जो है इसका नेचर क्या है, इसके वो फीचर्स क्या हैं, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आपने आपने ड्रग को कौन से रूट से एडमिनिस्टर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आईवी के थ्रू मतलब एडमिनिस्टर किया है, तो और अमूमन आपको एब्जॉर्प्शन 100% मिल जाती है। लेकिन अगर आपने कोई और रूट जो है ना चूज़ किया है, तो उसमें आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो फिर पार्शियल हो सकती है। इसके बाद ये कुछ जो है ना फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स मतलब डिटरमाइन करते हैं कि आपके पास ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है ना कैसी होगी। तो इनको भी हम लोग जो है ना वन बाय वन इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले है पीएच। आपको पता है कि पीएच वो शो करता है कि एक मतलब जो एरिया है उसका वो पीएच वो क्या है, तो इसका मतलब ये है कि वो एरिया जो है ना एसिडिक है या फिर बेसिक है। इसी तरह जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं उनकी भी अपनी एक ख़ास जो है ना पीएच होती है। अब हमारे पास जो है ना ड्रग और अमूमन 2 टाइप की आती हैं, एक होता है वीक एसिड और एक होता है वीक बेस। वीक जो मतलब एसिड होता है, और एसिड आपको पता है कि वो प्रोटॉन आसानी से रिलीज़ मतलब कर जाता है, और एक चार्ज जो है ना प्रोटॉन मतलब एसिड जो है ना बना देता है। लेकिन इन केस ऑफ वीक बेस ड्रग वो एक अनचार्ज मतलब कंपाउंड बनाता है, और इसको हमने यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट किया है। अब जो है ना ड्रग के केस में ये है कि जब भी अनचार्ज ड्रग होगा उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो फास्ट होगी। अगर ड्रग के ऊपर जो है ना उसके मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन में रुकावट आ सकती है, और उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना स्लो होगी। और इसकी वजह यह है कि जो भी अनचार्ज जो है ना ड्रग होते हैं उनको एब्जॉर्ब होने के लिए कोई भी मतलब जो है ना कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। अब ये फिर कैरियर प्रोटीन वो क्या होती हैं, उसके मैकेनिज्म क्या हैं, वो हम लोग भी आगे जाके डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे हम लोग ये बता रहे थे कि कोई भी मतलब अनचार्ज ड्रग होता है, तो उसका जो मॉलिक्यूल होता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाती है, जबकि वो चार्ज जो है ना केस में ये ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो भी चार्ज जो है ना ड्रग होगा, वो आपका जो CNS है वो उसमें इंटर नहीं कर सकता, और वो कोई भी हाइड्रोफिलिक जो है ना ड्रग होगा तो वो भी उसमें इंटर नहीं कर सकता। और ये मतलब पीएच डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हमारे पास ड्रग वीक बेस होगा वो अनचार्ज जो है ना मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा और उसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी। अगर वीक एसिड होगा तो वो एक चार्ज जो है ना प्रोटॉन वो फिर जो है ना प्रोड्यूस करेगा और उसमें चार्ज जाएगा, तो उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो सकती है। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है वो आ जाता है कि एब्जॉर्प्शन साइट पे ब्लड का मतलब फ्लो। अभी और अमूमन मतलब एब्जॉर्प्शन जो है ना बहुत सारी जगहों पे हो सकती है। इवन आपकी ओरल कैविटी में भी हो सकती है, आपके स्टमक में हो सकती है, लेकिन अक्सर बेशतर एब्जॉर्प्शन होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होती है। अब अक्सर जो है ना एब्जॉर्प्शन, अगर हम ये कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, तो उसकी वजह यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड का फ्लो बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे ब्लड का फ्लो अच्छा है, अगर उस एरिया में ड्रग आपका जो है ना आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब है उस एरिया में ड्रग की एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी। और अगर ब्लड फ्लो जो है ना लो होगा तो उस एरिया में एब्जॉर्प्शन भी हमारे पास स्लो होगी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ शॉक, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर जो है ना एक वो पेशेंट शॉक में चला जाता है, तो आपको पता है शॉक में ब्लड फ्लो और मतलब जो है ना ऑर्गन के लिए वो पे रिड्यूस हो जाती है। और इस तरह जो है ना सबक्यूटेनियस जो आपका वो जो मेम्ब्रेन है उसमें भी ब्लड फ्लो इन द केस ऑफ शॉक वो हो जाती है रिलीज। अगर आप किसी शॉक पेशेंट को सबक्यूटेनियस के थ्रू कोई ड्रग देंगे तो वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है ना लो है, तो उनकी एब्जॉर्प्शन भी वो जो है ना स्लो हो जाएगी। एक वो फैक्टर हमारे पास ये हो गया। अब नेक्स्ट फैक्टर है टोटल सरफेस एरिया। इस केस में भी जो है ना जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका ये जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। और ये हमने फिजियोलॉजी में ये पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे विलाई और माइक्रोविलाई होती है, और इनकी वजह से 100 फोल्ड्स या फिर 1000 फोल्ड जो मतलब एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इंक्रीज कर जाता है। तो एब्जॉर्प्शन साइट का जो है ना टोटल सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा तो वहाँ पे और हमारे पास ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो फैक्टर है वो है कांटेक्ट टाइम। वो जहाँ पे हमारे ब्लड ने जहाँ पे हमारे ड्रग ने एब्जॉर्ब मतलब होना है, वहाँ उस एरिया के साथ या उस जो है ना मेम्ब्रेन के साथ अगर ड्रग ने ज़्यादा टाइम गुजार लिया तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो फास्ट होगी, अच्छी एब्जॉर्प्शन वहाँ पे होगी। और अगर कम टाइम उसने गुजार लिया वो बस जो है ना उसको टच करके निकल जाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डायरिया, अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो उस केस में ड्रग की एब्जॉर्प्शन बहुत ही मतलब जो है ना लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो है ना ड्रग का इफेक्ट होता है वो ज़्यादा शो नहीं होता, क्योंकि वो अगर पेशेंट वो डायरिया में है तो उसका कॉन्टेक्ट टाइम बहुत ही लो है, और उसका जो इंटेस्टाइन है या उसका जो स्टमक है वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव है, और अपने अंदर जो है ना वो ज़्यादा डाइजेशन वो नहीं कर पाता, तो इसीलिए वो लूज़ जो मतलब बाउल होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उस एरिया में ड्रग की जो मतलब कॉन्टेक्ट टाइम है वो इतना ज़्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन मतलब स्लो हो जाती है। अगर कॉन्टेक्ट टाइम ज़्यादा है तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइको प्रोटीन्स। अगर एब्जॉर्प्शन साइड पे प्री मतलब ग्लाइको प्रोटीन्स अगर मौजूद हैं तो फिर ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है ना स्लो डाउन हो जाएगी। अब ये जो पी ग्लाइको मतलब प्रोटीन्स होती हैं इनका काम ये होता है कि कोई भी अगर मतलब मॉलिक्यूल्स है उसको जो है ना सेल से मतलब आउट कर देना, उसको सेल से आउट कर देती हैं। इन केस ऑफ ड्रग ये मतलब ये करती हैं कि ये हमारे ड्रग को जो है ना हमारे और हमारे टिश्यूज से वो बाहर जो है ना और हमारे निकाल लेते हैं और उनको वापस जो है ना ब्लड में डाल लेती है।
तो इसकी वजह से ड्रग का इफेक्ट जो है ना लो हो जाता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी लो हो जाती है, और हम लोग मतलब ये भी कह लेते हैं कि उसकी ओवरऑल एब्जॉर्प्शन भी लो हो जाती है। हाँ जी, अभी तक हमने ड्रग की जो है ना मतलब जो एब्जॉर्प्शन है उसके बेसिक डेफिनेशन और फैक्टर्स हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि और हमने जैसे कहा कि मतलब जीआईटी हमारे पास वो रूट है और वो ट्रैक है जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये इस रूट पे जीआईटी में जो है ना ड्रग की जो मतलब एब्जॉर्प्शन है वो कुछ मैकेनिज्म से होती है। वो मैकेनिज्म कौन कौन से होती है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। वो जी सबसे पहले आ जाता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव मतलब वो जो है ना डिफिनेशन मतलब पैसिव डिफ्यूजन में जो ड्रग होता है वो फिर फ्रीली ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगता, उसमें कोई भी कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होते, और जो ड्रग है वो मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से अक्रॉस मेम्ब्रेन मूव मतलब करती है। अब किस तरह मूव करती है, ये हायर कंसंट्रेशन से मूव करती है, लोअर कंसंट्रेशन। इसमें कोई भी मतलब जो है कैरियर प्रोटीन ये वगैरह नहीं है, तो और ड्रग हमारे पास फ्रीली ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये हमारे पास आ जाती है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। और अगर कोई ड्रग पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब है तो वो उस टाइप के ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी वो बहुत ही तेज़ होगी। और जो दूसरा हमारे पास जो मतलब वो मैकेनिज्म है वो है मतलब जो है ना फैसिलिटेटेड और हमारे पास डिफ्यूजन। तो इसमें जो है ना बस इसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई जो है ना चार्ज वो ड्रग है वो फिर जो है ना जो जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था पैसिव डिफ्यूजन से ये मतलब मूव नहीं कर पाता, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन चाहिए और वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और वो जो है ना कैरियर प्रोटीन हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल्स को ये फिर सेल के अंदर एंट्री जो है ना दिलवाती है। तो इसकी वजह से हम लोग और हमारे पास ये जो मैकेनिज्म हम वो है इसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी जो है ना एनर्जी तो मतलब नहीं लगता, सिर्फ वो कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है। अब जो कैरियर प्रोटीन है हमारे पास वो जब भी इसके साथ ड्रग बाइंड करता है तो इसके स्ट्रक्चर में जो है ना कंफर्मेशनल चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये इस काबिल हो जाता है कि हमारे जो है ना ड्रग मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ये एब्जॉर्ब जो है ना करवा सके। नेक्स्ट हमारे पास ये जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है ना आपके कैरियर प्रोटीन भी इन्वॉल्व है। और ये कैरियर प्रोटीन जो है ना अभी पिछले मतलब दोनों में यहाँ पे वो नहीं था, मतलब एनर्जी नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब यूटिलाइज होती है, कैरियर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, और उसकी वजह से आपकी ड्रग जो है ना वो फिर मतलब ये एब्जॉर्ब हो जाती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और अक्सर इसकी जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम मतलब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। और ये अब इसीलिए अगर आप किसी चीज़ को लोअर मतलब कंसंट्रेशन से हायर की तरफ लेके जा रहे हो तो इसके लिए फिर आपको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये और ये जो मैकेनिज्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये होती है सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। कि इसमें जो है ना वो एक ख़ास किस्म का जो ड्रग होता है उसके लिए ख़ास प्रोटीन होती हैं, और वो प्रोटीन वो ख़ास मतलब ये एनर्जी मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है। और उसके बाद फिर ड्रग की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और जो हमारे पास आखिरी वो मतलब मैकेनिज्म है वो हमारे पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। आप इन इन दोनों टर्म से जो है ना ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, आपने शायद फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। एंडोसाइटोसिस का मतलब ये है कि मतलब सेल के अंदर कोई चीज़ जाना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये है कि उस सेल से बाहर जो है ना वो कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ का सेल के बाहर निकल जाना। अब एंडोसाइटोसिस में अक्सर अगर हमारे पास ऐसा कोई ड्रग है जिसका जो है ना साइज़ बहुत ही वो लार्ज है, तो जो सेल होता है वो इसको एनगल्फ जो है ना कर लेता है, उसके वेसिकल बनाता है, उसको अपने अंदर ट्रांसपोर्ट कर लेता है। और वहाँ पे ये जब वेसिकल जो है ना टूट जाते हैं तो वो बाद में ड्रग जो है ना उसके मॉलिक्यूल्स वो और अपने वेसिकल से बाहर निकल जाते हैं और सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और वहाँ वहाँ पे फिर इनका इफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल विटामिन बी 12 है, ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर मूव मतलब करती है।
जो हमारे पास एक्सोसाइटोसिस है, ये एंडोसाइटोसिस का एकदम वो जो है ना रिवर्स होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर मतलब एपिनेफ्रिन है, ये और ये हमारे पास जो है ना एक नेचुरल हार्मोन होता है। तो ये जब भी सेल से सीक्रेट हो जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस जो है ना सीक्रेट हो जाती है। तो आज के जो है ना टॉपिक में और आज का टॉपिक हमारा यही था। आज के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई जो है ना वो डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ मतलब सकते हैं, और हम आपको मतलब रिस्पॉन्ड करने की जो है ना पूरी कोशिश करेंगे, और हम आपको जो है ना आपका रिप्लाई दे देंगे।